आया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत को बुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निशावर कर रहे हैं उनके ऊपर। हो जाए जब देवन है निशावरी बना दे रही हूँ उस आग के देवन बेटी जवाई क्या हुआ जब सोहती सिए राम गई जोरी छवि सिंगारु मनहु एक ठोरी सखी के प्रभु पद गौ सीता करती न चरण परस अति भीता। श्री सीताराम जी की जोड़ी ऐसे सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हैं, एक जगह इकट्ठे हो गए हैं। सखिया कह रही है सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती हैं। क्यों नहीं छूती है? सुनिए आगे। गौतम तिये गति सुरति करी नहीं पर सती पग पानी मन बिहसे रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जान सभी का भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी के अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिय देखी भूपे अभिलाषे पूरे कपूत मूड मन माके उठी उठी पहरी सना अभागे जैते गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग लज्जा उठे। वे दुष्ट कुपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहां तक गाल बजाने लगे। ले चढ़ाए सिए कह को धरी बांधऊ नप बालक दो तोरे धनुष चाड़ नहीं सरही जीवत हमारी कुंवारी को बरई। कोई कहते हैं सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़ कर बांध लो, धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है? जो विदेहु कछु करे सहाई जीतहु समर सहित दो भाई साधु भूप बोले सुनी वाणी राज समाज इलाज लजानी। यदि जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु बोले इस निर्लज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। बलु प्रताप वीरता बढ़ाई नाक बिना कही संग सिधाई सोई सुरता की अब कहूँ पाई असी बोधी तो विधि मुँह मसिलाई। अरे तुम्हारे बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है, ऐसी दुष्ट बुद्धि है तभी तो तुम्हारे मुख पर कालिक लगाती है। देखऊं राम नयन भरी सज ईर्षा मधु लखन रोष पावक प्रबल जानि सलभ जनि हो सबका भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान। ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। वैन ते बलि जिमि चह कागू जिमि ससु चहे नाग अरि भागू जिमि चह कुशल अकारन कोई सब संपदा चहे शिव द्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कुआ चाहे
सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला भूषण चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। जय बाबा। लोभी लोलुप कल की रति चढ़ी, अकलंक ताहि कामी रही, हरि पद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हारे लाल चुनर नावा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे, क्या पा सकता है? और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे। हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा व्यवसायी व्यर्थ है। कोलाहल सुनी सिए सकानी, सखी लवाई गई जय राम सुभाए चले गुरु पाही, सिए सने उबर नत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां ले गई जहाँ रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। दीदी डाल पर रानी ने सहित सोचे बस सिया, अभी तो विधि का करनिया। भूप वचन सुनी इत उत तकही, लखन राम डरे बोले न सकही। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश हैं कि न जाने विधाता अब क्या क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल, चितवत नृपन सकोप, मनहु मात गज गण निरखी, सिंह किशोर चोप। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। उनके नेत्र लाल और भुआएं टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया। करे भरु देखी विकल पुर नारी, सब मिली देहि मही बनगारी। तेई अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयु भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आ गए। देखी मही पे सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौर शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सब चले, मानो बाज के झपटने पर बटेर रुक छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति बड़ी फब रही है और विशाल राट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीश जटा शशि बदनु सुहावा, वृषभ से कछुक अरुण होइयावा। प्रकुटि कुटिल नयन रिस राते, सहजहु चितवत मनहु साते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख क्रोध के कारण कुछ लाल हुआ आया है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंद उर बाहु विशाला, चारु जने उमाल मृग छाला। कटि मुनि बसन तूने दुई बांधे, धनुषर कर कुठारु कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर योगों पवित्र धारण किए, माला पहने मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र, वलकल और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण है। शांत वेशु करनी कठिन, परन जाई स्वरूप। धरि मुनि तनु जनु वीर रसु, आयु जय सब भूप। सबिका भला करो भगवान, सब पर दया करो।
शांत वेश है, परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस की मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब लोग राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। देखत रघुपति वेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सभी दंड प्रणाम। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो गए, उठ खड़े हुए और पिता से अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जेहि सुभाए चित वही दुजानी, सो जानई जनु आई कुटानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिए बोलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी समझकर वे सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं, वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम किया। आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया, सखी आशीष हुई और वहाँ अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सैन्य सखी उनको अपनी मंडली में ले गए। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखन दशरथ के टोटा, दीन आशीष देखी बल जोटा। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मदिमोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मत को सुनाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित अर्थात स्तंभित हो रहे। बहुरी विलोक विदेशन, केहू का अति भीर। पूछत जानी अजान जिमी, व्यापे ओप शरीर। सभी का भला करो भगवान, सब पर दया करो। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भीड़ भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जन के सुहाए, जेहि कारण मही पे सभी आए। सुनत वचन पीरी अनद निहारे, देखे जापे खंड मही नारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने सब समाचार क्या सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम ने फिर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतिरि से बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तोड़ा। वेगी देखाऊं मूढ़ नत आजू, उलटाऊं मरी जय राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, वे मूर्ख जनक बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़ आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य वहाँ तक पृथ्वी उलट दूंगा। अति डरु उतरु देते नभ नाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे। सबके हृदय में बड़ा भय। मन पछिता दिसी है मैं तारी, विधि अब सारी बात बिहारी। रघुपति कर स्वभाव
नारद निमेष कलप सममीता। सीता जी की माता मन में पछता रही है कि हाय विधाता ने बलि बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण के समान बीतने लगा। सब के लोग सब जानी जानी की भीड़, हृदय ने हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। सभी का भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर सीता जी को डरी हुई जानकर बोले, उनके हृदय में न कुछ हर्ष न विषाद। नाथ धनु भंजनिहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। आया स्वीकार कही किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि को। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपको कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है? मुझसे क्यों नहीं कहते? रिसा कर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करी करई लड़ाई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोई मोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह श्रेष्ठ भाव के समान मेरा शत्रु है। परशुराम लक्ष्मण संवाद करता है। मैं कर दूंगी, रहने दे। आज घंटी खा गई ऊपर शोभिल गाऊ बिहाई समाजा, मैं मारे जय सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्कानी, बोले कर सुध रही अपमान। वह समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु ने आशीष की गोसाई। एहि धनु पर ममता गई है तू, सुनि रिसाई के ब्रज कुल के तू। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुएं तोड़ी हैं, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बस, बोलते तो इन संभाल। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। सभी का भला करो भगवान, सभी पर दया करो भगवान। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से मुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का धनुष क्या धनुष के समान है? लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव ले अंगूठे जाओ, सब धनुष समाना। काछति लाभि जूने धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था।